Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स में। एंड आज हम लेकर हाजिर हैं प्रोज सेक्शन क्लास 12th इंग्लिश पेपर से। इट इज द चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स नेम इज द अर्थ एंड इट्स स्पीकर नेम इज H.E. बेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्लास 12th के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 9 लेकर के हाजिर हैं। अर्थात हम 1 से 8 तक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आज पहुंच गए हैं 9वीं चैप्टर पर, एंड जिसका नाम है द अर्थ। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं H.E. बेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में, लेखक का परिचय, एंड अबाउट टाइटल, शीर्षक के बारे में। ऑथर के द्वारा जो टाइटल दिया गया है, ऑथर के द्वारा जो शीर्षक दिया गया है द अर्थ, उसके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है द अर्थ लिखने का, क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या धारणा है लेखक का। तो इन दो बातों का विशेष रूप से हम आज के अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे, और इस सेशन का जिसका नाम है इंट्रोडक्शन क्लास। एंड एज यू नो दैट इन द इंट्रोडक्शन क्लास सिर्फ दो चीजों के बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट, लेखक के बारे में, एंड सेकंड, जो टाइटल दिया गया है उस टाइटल के शीर्षक का क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो यहां H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है द अर्थ। अब ये टाइटल किस वजह से सिलेक्ट किए हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं MPS मोटिवेटर्स। आप तक हमारे सभी वीडियोस MPS मोटिवेटर्स के थ्रू पहुंच रहे हैं। जो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें और घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें फॉर A to Z सब्जेक्ट्स एंड A to Z नॉलेज के साथ। तो चलते हैं फ्रेंड्स अबाउट ऑथर। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। एंड यू नो द अर्थ चैप्टर जिसको लिखे हैं H.E. बेट्स, ही वॉज बोर्न इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जन्म हुआ था H.E. बेट्स का। ही वॉज बोर्न इन द कंट्री साइड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव। हमारे कंट्री में हम लोग गांव को विलेज बोलते हैं, बट इंग्लैंड में जब आप चलेंगे या इंग्लैंड में कभी आप जाएंगे, आपको घूमने का मौका मिलेगा, तो वहां आपको मालूम चलेगा कंट्री साइड मतलब गांव। इंग्लैंड में जो गांव है उनको कंट्री साइड बोला जाता है। विलेज भी वहां पर यूज होता होगा, बट कंट्री साइड जो वर्ड है ये वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित, बहुत ज्यादा यूज होता है। कंट्री साइड मतलब गांव में गए थे, अंदर गए थे, रिमोट एरिया में गए थे। सो H.E. बेट्स वाज बोर्न इन अ कंट्री साइड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। इन द कंट्री साइड वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स लिव्ड, उस गांव में जहां पर अक्सरहा और अधिक संख्या में किसान निवास करते थे। कह सकते हैं कि जिस गांव में इनका जन्म हुआ था वहां पर किसानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। किसान सबसे ज्यादा संख्या में वहां निवास करते थे। एंड ही वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1905, 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में। एज यू नो, हमारे कंट्री में, हमारे विलेज में आप जाएंगे तो वहां पर अक्सर हाँ फार्मर्स मिलेंगे, किसान मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप कंट्री साइड इंग्लैंड में जाते हैं तो आपको वहां पर फार्मर्स मिलेंगे। उनका भी जो ऑक्यूपेशन होता है, कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो भी खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं। सो H.E. बेट्स वाज वेरी मच फेमिलियर विद द एक्टिविटीज ऑफ फार्मर्स, किसानों की गतिविधियों से ये काफी ज्यादा वाकिफ थे।
क्योंकि इनका जन्म 1905 में एक छोटे से गांव में हुआ था, उस गांव में जहां किसान बहुत संख्या में रहते थे। इसलिए एची बेट्स जब धीरे धीरे इनका एज आगे बढ़ा, जब ग्रो किए आगे बढ़े, तब इनको किसान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो गई। इसलिए कि यह किसानों से काफी ज्यादा परिचित थे, इनके गांव में खुद किसान रहते थे और किसानों के एक्टिविटीज के बारे में ये भली भांति जानते थे। एची बेट्स became a well known and famous short story writer, a novelist। एची बेट्स इंग्लैंड में लिटरेचर के क्षेत्र में एक बहुत विख्यात कहानी लेखक बने, संक्षिप्त कहानियों के लेखक बने, उपन्यासकार, नोवेलिस्ट जो बोलते हैं जिनको हिंदी में उपन्यासकार, उपन्यास भी लिखे थे। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। जब ये 21 वर्ष के थे, एची बेट्स जब 21 वर्ष के थे तब इनका पहला उपन्यास पब्लिश हुआ था इंग्लैंड में। आप कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 21 वर्ष की अवस्था में एक नोवेल को लिख देना और उसका पब्लिश भी करवा देना मार्केट में, कितने वर्सटाइल एंड जीनियस ऑथर थे इंग्लिश लिटरेचर के। सो फ्रेंड्स, एची बेट्स रोट द टाइटल द अर्थ। द अर्थ टाइटल देने का पीछे कारण भी है, क्योंकि यह किसानों के गांव में रहते थे, किसान के खेती बाड़ी के कार्यक्रम से वाकिफ थे, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ, धरती का महत्व जानते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, जो जमीन है, जो भूमि है, उसका महत्व जानते थे, एक किसान के लिए जमीन का क्या महत्व होता है। एंड सो ही चोज द टाइटल द अर्थ एंड इट सूट्स फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए यह टाइटल एकदम सूट करता है, क्योंकि किसान एंड जमीन दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक नहीं रहेगा तो दूसरे का काम नहीं होगा। किसान और जमीन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसान रहेगा तो जमीन चाहिए खेतीबाड़ी करने के लिए, अगर जमीन है तो फिर वहां किसान का होना जरूरी है खेतीबाड़ी करने के लिए। तो एची बेट्स के द्वारा एक परफेक्ट टाइटल दिया गया, द अर्थ, उन सभी किसानों के लिए जो उनके गांव में रहते थे। एची बेट्स डाइड इन द ईयर ऑफ 1974। 1974 में एची बेट्स का निधन हो गया। बट ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज, ही रोट मैनी नोवेल्स, एंड टुडे द अर्थ, it was written by H.E. Bates. So friends, this is the introduction about H.E. Bates। H.E. Bates के बारे में ये मैंने इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा। Now comes to the title। अब चलते हैं टाइटल पर, चलते हैं। द अर्थ, भूमि, जमीन, ये टाइटल दिया गया है H.E. Bates के द्वारा। And you all of are very much familiar with the earth, the land। भूमि, जमीन से आप सभी लोग वाकिफ हैं। क्या इंपॉर्टेंस है भूमि का, क्या इंपॉर्टेंस है लैंड का, हमारे जीवन में जमीन का क्या अहमियत है। एक्चुअली दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फार्मर ऑफ इंग्लैंड हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, उस किसान से जुड़ा हुआ यह कहानी है, क्योंकि किसान के लिए भूमि का इंपॉर्टेंस सर्वोपरि होता है। देयर इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड फॉर ए फार्मर इन हिज लाइफ। ए फार्मर कैन नॉट सर्वाइव इन द लाइफ विदाउट अर्थ, विदाउट लैंड। एक किसान धरती के बगैर, जमीन के बगैर जीवित नहीं रह पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जो कहानी लिखी गई है, एक किसान के बारे में लिखी गई है जो इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था और खेती बाड़ी का काम करता था। तो उस किसान को लेकर के टाइटल दिया गया है द अर्थ। अर्थात यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुपर्ब टाइटल है एक किसान के लिए, क्योंकि किसान और जमीन
दोनों एक दूसरे के पूरक में होते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइटल के माध्यम से दो आइडियोलॉजी, दो विचारधारा को व्यक्त कर रहे हैं एची बेट्स, या कह सकते हैं दो ऑब्जेक्टिव्स, दो उद्देश्यों का पता चलता है। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ इन द लाइफ ऑफ फार्मर और इन द लाइफ ऑफ एनीबॉडी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में धरती का महत्व कहें या जमीन का महत्व कहें, भूभाग का महत्व कहें, या फिर किसान के लिए क्या महत्व है, यह ऑब्जेक्टिव है। एंड सेकेंड, दो आइडियोलॉजी जो विचारधारा ये दे रहे हैं, फार्मर शुड बी ए लेबोरियस मैन, फार्मर शुड नॉट बी लेजी इन द लाइफ। अगर कोई किसान है तो उसको मेहनती होना चाहिए, अगर किसान आलसी हो गया तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ये दो बातें इस टाइटल से निकल के आ रही है। पहली बात, जमीन का महत्व हम सबके लिए है, किसान के लिए है। एंड सेकंड, अगर कोई किसान है तो उसको मेहनती होना चाहिए, अगर वह आलसी हो गया तो फिर उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो आज के हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेज में हमने एची बेट्स के इंट्रोडक्शन, जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक, एंड द टाइटल द अर्थ का ऑब्जेक्टिव क्या है, द अर्थ देने का कारण क्या है, इन दोनों के बारे में हमने कंप्लीट रूप से डिस्क्रिप्शन किया, चर्चा किया। बिकॉज टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास। आज की हमारी जो क्लास है यह इंट्रोडक्शन क्लासें हैं, और आज के क्लासेस को हमने एकदम से आसान ढंग से आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब बहुत कम समय बच गया है, 1 फरवरी से शुरू होने वाली है परीक्षा। तो घर बैठे एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना हिचकिचाहट अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। आप देखें हमारे वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, घर बैठे परीक्षा की तैयारी करें। यू मस्ट सब्सक्राइब एमपीएस मोटिवेटर्स। आज के क्लासेस में द अर्थ एंड एची बेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्लासेस रहा। कल नेक्स्ट क्लास में, टुमारो क्लासेस, कल होने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट समरी ऑफ द अर्थ, हिंदी एंड अंग्रेजी में 1 by 1। तो वेट कीजिए हमारे कल के क्लास के लिए, जिसमें हम समरी पर डिस्कस करेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।